आजकल इतने ज्यादा गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं बाहर का, और खान पान में जो अब उल्टा सीधा बाहर का खा रहे हैं, उससे जॉइंटिस होने के चांस बहुत रहते हैं। पानी चेंज होने से सबसे ज्यादा जॉइंटिस होने के चांसेस रहते हैं। टाइफाइड बहुत ज्यादा फैल रहा है, वायरल फीवर हो रहा है, भरे हुए पानी में बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं, उससे मलेरिया और टाइफाइड होने के चांसेस रहते हैं, है ना। पेट की बीमारियां बहुत हो रही हैं, है ना। सबसे ज्यादा अशुद्ध पानी पीने के कारण से बहुत ज्यादा जॉइंटिस होने के चांसेस हैं। इसलिए प्यूरिफाइड स्टलाइज पानी को पीना चाहिए, पानी को कस के उबाल ले, छान करके पानी पीना चाहिए, जिससे जॉइंटिस नहीं हो पाए। नमस्कार, डॉक्टर आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज हमारे बीच में एक बार फिर डॉक्टर संतोष तिवारी जी मौजूद हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो अभी बरसात पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, और ऐसी स्थिति में संचारी रोग जैसे पेट की बीमारियां, जैसे जॉन्डिस, इस तरह की बीमारियां अभी आम चल रही हैं। इसी विषय पर जानते हैं डॉक्टर संतोष जी से कि इसका निदान, इसका बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका पारदर्शी विकास समाचार पत्र में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी बात करें तो ये बरसात का मौसम पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। जी, अभी बारिश हो रही है, और जबकि इस बार कुछ ज्यादा ही खिंच गई है। तो अभी भी इस प्रकार के जो संचारी रोग हैं, जिससे लोग ज्यादातर ग्रसित भी हो रहे हैं, जैसे कफ है, कोल्ड है, और जॉन्डिस जैसी बीमारियां बहुत हो रही है। तो ये हम इनको अगर होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी में हम प्रमुख रूप से इसका क्या इलाज, इससे क्या करें जिससे वो इससे सुरक्षित रहे। देखिए, होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं जो जॉइंटिस जैसी बीमारी को जड़ से ठीक कर सकती है। अच्छा। आजकल इतने ज्यादा गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं बाहर का, और खान पान में जो अब उल्टा सीधा बाहर का खा रहे हैं, उससे जॉइंटिस होने के चांस बहुत रहते हैं। पानी चेंज होने से सबसे ज्यादा जॉइंटिस होने के चांसेस रहते हैं। टाइफाइड बहुत ज्यादा फैल रहा है, वायरल फीवर हो रहा है, क्योंकि कानपुर में देखिए गंदगी का एक बहुत ज्यादा वो है कि पोल्यूशन भी इतना ज्यादा है, और सबसे बड़ी डस्टिंग एरियाज बहुत है कानपुर में। इसके कारण से, गंदगी बहुत होने के कारण से, पॉल्यूशन होने के कारण से ये जॉइंटिस और टाइफाइड और मलेरिया बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इसके लिए रोकथाम चल रही है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, भरे हुए पानी में बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं, उससे मलेरिया और टाइफाइड होने के चांसेस रहते हैं, है ना। पेट की बीमारियां बहुत हो रही हैं, है ना। सबसे ज्यादा अशुद्ध पानी पीने के कारण से बहुत ज्यादा जॉइंटिस होने के चांसेस हैं। इसलिए प्यूरिफाइड स्टलाइज पानी को पीना चाहिए, पानी को कस के उबाल ले, छान करके पानी पीना चाहिए, जिससे जॉइंटिस नहीं हो पाए। हमारे होम्योपैथी में चिलिडोनियम, कार्डवस, है ना, और माइका मेडिसिन हैं जो होम्योपैथी से आपके समझ लीजिए एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ जाता है, और टाइफाइड के फीवर को भी तोड़ने में होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। तो हम लोग सिम्टम के बेस पे होम्योपैथी दवाएं देते हैं। तो जो पेशेंट्स में लीवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट में दर्द बताता है, वोमिटिंग फीलिंग होती है, नोजिया होता है, उसके सिम्टोमोलॉजी के बेस पे हम लोग चिलिडोनियम क्यूब को हम मदर टिंचर देते हैं, कार्डवस क्यू का मदर टिंचर देते हैं, जो लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है, और लीवर में जो एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ जाता है लीवर को, उसको बिल्कुल बहुत जल्दी 10 से 5 दिन में रिजॉल्व कर देता है, और वो पेशेंट अच्छा फील करता है। अच्छा, जैसे कि आज भी अगर हम बात करें, हालांकि होम्योपैथी का एक बहुत ऊंचा स्थान है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि बात करें तो लोग जो प्रॉब्लम होती है उनको इस तरह की, तो सबसे पहले एलोपैथी की तरफ भागते हैं। जी। आखिर क्या कारण है कि होम्योपैथी एक अच्छी ब्रांच होने के बावजूद भी लोग होम्योपैथी की तरफ न जा करके वो एलोपैथी की तरफ जाते हैं? देखिए, शुरुआती दौर में क्या होता है, फीवर बहुत तेज आया, पेशेंट बहुत घबरा जाता है, उसको लगता है कि हाई ग्रेड फीवर है, 103, 104 हो रहा है फीवर, और पेशेंट को अनइजीनेस रह रही है, और सीवियरिटी आ गई है। तो सीवियरिटी हम लोग खुद भी कह देते हैं कि पहले आप अपने फीवर को मैनेज कर लीजिए, फिर उसके बाद में जो आपकी बीमारी है उसको हम ठीक करेंगे। मतलब बहुत हाई ग्रेड फीवर है, हम अपनी मेडिसिन देंगे तो लोग नॉर्मल में फीवर को तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन बहुत हाई ग्रेड है और बहुत एक्यूट केस है, तो उसमें हमें एलोपैथी पेशेंट को एलोपैथी डॉक्टर के पास भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि पेशेंट को ठीक होना बहुत जरूरी है, वो हमारी मेडिसिन से, होम्योपैथिक से हो या एलोपैथिक से, लेकिन उसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत
एक्यूट केसेस में, बहुत ही सडन ऑन सडन केसेस में, जैसे हार्ट का केस आ गया, तो हम उससे ये नहीं कहेंगे पहले आप मेरा ट्रीटमेंट लीजिए। मैं तो कहूंगा पहले जाके आप कार्डियोलॉजी जाइए, और उसका जब पूरा प्रॉपर वे में मैनेजमेंट हो जाए और एकदम मेंटेन हो जाए, तब आप मेरे पास आइए और हम उसके सिम्टोमोलॉजी के बेस पे होम्योपैथिक दवाएं देंगे, उसका ठीक होगा। अच्छा, जैसे अभी भी तो पहले की अपेक्षा इस समय सरकार की तरफ से भी बहुत सुविधाएं जी हो गई है, जी जी और सामुदायिक केंद्रों पे भी सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं जी उपलब्ध जी करा बिल्कुल रखी है। बिल्कुल हालांकि जैसे कि पहले तालाब वगैरह होते जी थे जी और इन जगहों पर लोग पानी पीते जी थे, जी आज समरसेबुल जैसी जी सुविधाएं उपलब्ध जी है, जी इनका पानी पीते हैं। जी फिर भी ये बीमारियां अपने पैर पसारने में कैसे कामयाब होती है, ये कैसे बढ़ जाती जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कानपुर, और कानपुर में पॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा वो है। यहाँ इतना दूषित पानी आ रहा है, लोगों को बिना उसको स्टरलाइज़ करे, बिना उबाले, छाने पी लेते हैं। और बाहर का, जैसे आप बाहर का भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसमें जो बनने वाला भोजन है, मोस्टली ज़्यादातर आप देखिए कि हैंडपंप के पानी का, या स्टरलाइज़ पानी नहीं है, ना फ़िल्टर्ड पानी होता है, उसका भोजन बनता है। वो बॉडी में जाकर के कहीं न कहीं से वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, डिफरेंट टाइप की बीमारियाँ पैदा करता है। जैसे आजकल वायरल फीवर का मेन रीज़न यही है। हम बरसात में भीग गए, उसका सर्दी से एसी में गए, एसी के कांटेक्ट में गए, फिर गर्म में गए, तो इससे चेंजेबिलिटी के कारण से आजकल वायरल फीवर बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है। और बरसात अभी बंद नहीं हुई है, बरसात देखिए अभी भी हो रही है, सितंबर का होने जा रहा है, लास्ट होने जा रहा है, उसके बाद भी अभी बहुत ज्यादा आए दिन हो रहा है। इसके कारण चेंजेबिलिटी, कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा मतलब ये धूप आ जाती है, तो इससे जो चेंजेबिलिटी जो वेदर में हो रही है, इसके कारण से काफी इन्फेक्शियस डिजीज हो रही है। आजकल खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड और वायरल फीवर्स बहुत हो रहे हैं, उसके लिए होम्योपैथिक दवाएं ली जाती हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। तो एक्यूट केसेस में अगर बहुत ज्यादा हाई ग्रेड होता है, तो एलोपैथिक से लोगों को बता दिया जाता है कि एलोपैथिक से मैनेज हो जाइए। जैसे बहुत ज्यादा टाइफाइड फीवर है, इसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। हमारी होम्योपैथी में टाइफाइड को ठीक करने के लिए बैप्टीसिया बहुत अच्छी दवा है ना। आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन बहुत अच्छी है, चेल्सीमियम बहुत अच्छी है, बेलाडोना बहुत अच्छी है। अगर सिम्टोमोलॉजी बहुत बिल्कुल है, पेशेंट के सिम्टोमोलॉजी और होम्योपैथिक मेडिसिन की सिम्टोमोलॉजी एक जैसी है, तो हम लोग जब मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी रिलीफ आता है। लोगों का कहना है कि एलोपैथी बहुत जल्दी काम करती है, कुछ केसेस में इतना अच्छा काम करती है कि हम लोग समझ लीजिए होम्योपैथी प्रेफर करते हैं। एलोपैथी के डॉक्टर्स तक होम्योपैथिक दवाओं को प्रेफर करते हैं। जैसे किडनी स्टोन के पेशेंट्स हैं, 90% 90% पेशेंट है कि किडनी स्टोन के होम्योपैथी दवाओं से ही निकल जाते हैं। इवन सर्जरी कराने के बाद भी पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब लोग, हमने तो जल्दी सोचा था और हमने ऑपरेशन करा लिया। उसके बाद हम लोग के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब दोबारा हमको तो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो हम लोग होम्योपैथी की दवाएं देते हैं और वो हो जाता है, और भविष्य में आगे होने के चांसेस भी नहीं रहते। जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं करा लेते हैं, उन्होंने पता लगा लेप्रोस्कोपी करा ली, दूरबीन ज्यादा तोड़वा लिया, अल्टीमेटली बस अब तो हम ठीक हो गए हैं। लेकिन हम लोग कह भी देते हैं कि भाई आपने करा लिया, लेकिन आपको दोबारा प्रॉब्लम होगी। वो 3 to 6 मंथ बाद मेरे पास आता है कि डॉक्टर साहब लीजिए, मेरे तो दोबारा स्टोन हो गया है, अब मैं क्या करूं, अब दोबारा मैं जल्दी करा नहीं सकता हूँ। तो उसके लिए हम लोग यही कहते हैं कि अब आपने कर लिया, अब आप हम होम्योपैथिक दवाएं करिए। शुद्ध हम लोग बता देते हैं कि ये खाइए, क्या नहीं खाइए, उसके अकॉर्डिंग वो करता है। और सबसे बड़ा ज्यादा है कि दूषित पानी पीना ही अपने आप में एक बीमारी का कारण है, मेन कारण है आज। और कानपुर में सबसे बड़ी चीज है, गंगा का किनारा है, बालू का स्थल है, डस्टन बहुत ज्यादा है, पोल्यूशन का भी बहुत ज्यादा वो है। इसके कारण से बहुत ज्यादा दूषित पानी पीने से सभी बीमारियों का रीजन है। जैसे किडनी स्टोन का मेन कारण है, गंगा का किनारा है, बालू सबसे ज्यादा है, हैंडपंप हो, समरसेबुल कहीं भी लगाओ, उसमें बालू के कण आते हैं, वो जाकर के हमारे यहाँ फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो नहीं पाता, वो हम स्टोन का फॉर्मेशन करते हैं। वो बालू के छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे बॉडी के अंदर जा करके यूरेटर यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर में कहीं भी जाकर के लोकलाइज रुकते जाते हैं। और हम लोग क्या है, कभी कभी होता है कि खान पान करने के बाद में यूरिन को लगी होती है तो होल्ड कर लेते हैं। सबसे ज्यादा स्टोन की पॉसिबिलिटी इसलिए हो जाती है, घंटों लोग बैठे रहते हैं, कि पता चला कि उन्होंने खाया पिया, उसका घंटों में एक्टिविटी बैठ गए, और बैठने के कारण से उसको जब यूरिन पास आउट करना है तो उसको होल्ड कर लिया, अरे बाद में कर लेंगे। तो क्या होता है कि हमारे यूरेटर और यूरिनरी के पैसेज हैं, वहां जाकर के फंस जाता है स्टोन, वो धीमे धीमे बड़ा स्टोन बन जाता है, पर अब बड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। कभी कभी 12 mm 22 mm 24 mm तक स्टोन में आते हैं, उनको निकालने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन होम्योपैथी में 8 से 10 mm तक के स्टोन बहुत आराम से निकल जाते हैं, 1-2 महीने में। पेशेंट्स लेके आते हैं, डॉक्टर साहब देखिए अभी आपका ट्रीटमेंट मैंने 2 महीने लिया, उसके बाद देखिए निकल गए। जुकाम खांसी में होम्योपैथिक बहुत दवाएं अच्छी हैं, इन्फ्लुएंजा मेडिसिन है ना, और क्या नाम, आर्सेनिक एल्बम है, ब्रानिया एल्बा है, बेलाडोना, ये ऐसी दवाएं हैं कि फास्ट रिलीव होती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। अब देखिए बच्चों
को एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा नहीं देना चाहिए। खुद ही एलोपैथी के डॉक्टर कहते हैं कि ज्यादा देने से उनके की इम्यूनिटी वीक होती है। होम्योपैथी में ऐसी दवाएं हैं जो इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं और रोग से लड़ने की पावर जब आ जाती है तो हम लोग की होम्योपैथी बेस्ड ही है वाइटल फोर्स को इंक्रीज करने के लिए, और होम्योपैथी में जब वाइटलिटी हमारी स्ट्रांग हो जाती है तो हम लोग क्योर हो जाते हैं। वही हम लोग करते हैं। जी। अच्छा, जैसे अभी हालांकि आपने बताया कफ और कोल्ड का, लेकिन इस समय अगर मुख्यतः देखें जी तो खांसी जैसी बीमारी जी से लोग ज्यादा ग्रसित बहुत होते है हैं, जी। है ना? तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ठीक है, होम्योपैथिक दवाएं बहुत अच्छा खांसी काम करती हैं। जैसे सूखी खांसी बहुत आ रही है पेशेंट्स को कि बिल्कुल रुकी नहीं है, वो रात रात भर उठ के बैठ रहा है ना? और बिल्कुल जैसे बहुत इतनी तेज खांसी आती है कि वो रात भर बैठा रहता है। तो हम लोग मॉडलिटीज और के हिसाब से कि इसको कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, कि तुमको लेटने से आराम मिलता है कि बैठने से आराम मिलता है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी दवाएं जैसे ड्रोसेरा, फास्फोरस, है ना? और हम लोग ये सब बहुत अच्छी काम करती है। जैसे ब्राइनिया के सिम्टम अगर मिल रहे हैं होम्योपैथी में तो ब्राइनिया मेडिसिन देते हैं, बेलाडोना के सिम्टम्स मिलते हैं तो बेलाडोना मेडिसिन देते हैं, वो अच्छा रिस्पॉन्स देती है ना? कुछ ऐसी मेडिसिन है जैसे हमारे जस्टिसिया, जस्टिसिया क्यू बहुत अच्छा काम करती है कफ कोल्ड के कारण। हम लोग मदर टिंचर को प्रिस्क्राइब करते हैं और आपको कोल्ड और इसमें कोल्ड और कल्ट में बहुत जल्दी आराम मिलता है। एक अंतिम प्रश्न और जी कि जैसे दवाई के अलावा अगर व्यक्ति कौन-कौन से बचाव करे जी जी। जिससे कि वो इन बीमारियों से ग्रसित ही ना हो? देखिए, हम अपने आस-पास में सफाई की व्यवस्था अच्छी रखेंगे, वातावरण दूषित होने से बचाएँगे, है ना? और पानी जो है, पानी की सबसे बड़ी प्योरिटी रखेंगे, साफ स्वच्छ पानी पिएँगे, है ना? और ऐसे गंदे एटमॉस्फेयर में नहीं जाएँगे जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है ना? तो उससे अगर हम डिस्टेंसिंग दूर रखेंगे गंदगी से तो अपने को खुद ही क्योर करे रहेंगे। अगर जहाँ है ना, यही कहते हैं हम लोग ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंट करे रहेंगे तो क्योरिटी के लिए पहुँचना ही नहीं पड़ेगा। जब प्रिवेंट करे रहेंगे कोई चीज़ बीमारी को बढ़ने से पहले ही कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं जैसे चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है उससे पहले हमारे पास पेशेंट्स आके क्लिनिक पे डॉक्टर साहब हमको चिकन पॉक्स दोबारा ना हो पाए उसके लिए प्रिवेंटिव डोज देते हैं। हम लोग पहले से ही दे देते हैं तो उनको हर साल वो लेते रहते हैं तो उनको चिकन पॉक्स के होने के चांसेस नहीं होते हैं। आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है चिकन पॉक्स होता है तो उसके लिए हम लोग होम्योपैथिक दवाएं हर साल में वेदर चेंज होने पे ले लेते हैं तो उनको चिकन पॉक्स होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी-अच्छी बात बताई। अगर प्रमुख रूप से बात करें तो डॉक्टर साहब ने बताया कि खास तौर से जैसे अभी बताया कि किडनी स्टोन एक ऐसी चीज है जिसका ऑपरेशन कराने के बाद भी किडनी में स्टोन होने की संभावना बनी रहती है, जिसका बेहतर इलाज होम्योपैथ में है। साथ ही साथ डॉक्टर जो एलोपैथ के डॉक्टर हैं उनके अनुसार भी डॉक्टर साहब का कहना है कि वो लोग भी होम्योपैथ को ही सलाह देते हैं कि आप होम्योपैथ से ही आप एडवाइस दीजिए अगर बेटर क्योर होना है तो। बिल्कुल सर, आपको और कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं मतलब सर्जन टाइप के हैं वो जान जाते हैं कि किडनी स्टोन में बहुत किडनी स्टोन्स हैं और छोटे-छोटे पार्ट के स्टोन पड़े हैं। वो खुद कह देते हैं कि आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करिए और ये दवाएं निकल जाए। हाँ, अगर गॉलब्लैडर स्टोन है उसके लिए मैं खुद कह देता हूँ कि अगर गॉलब्लैडर जो मल्टीपल कैलकुलस है तो उसके लिए सबसे बेस्ट अगर पॉसिबिलिटी है तो कि आप सर्जरी कराएं, नीड फॉर सर्जरी। अगर सर्जरी करा लेंगे तो आधे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे, वरना आगे चल के अगर गॉलब्लैडर बहुत दिन रहता है तो उसमें कैंसरस होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं। तो सबसे बेस्ट ये है। होम्योपैथी में एलोपैथी जो चीजें नहीं कर सकते हैं उसके लिए हम लोग मेडिसिन को प्रेफर नहीं करते, लेकिन किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छा है। गॉलब्लैडर के लिए भाई अगर बहुत ज्यादा हो गए मल्टीपल कैलकुलस वो आगे चल के कॉम्प्लिकेशन करेंगे। अगर पेशेंट चलेगा, अगर उसको वो ना जर्क्स लगेंगे तो उससे क्या है ना कि वो लीवर के नीचे गॉलब्लैडर रहता है तो उससे कॉम्प्लिकेशन होने पे हो सकता है लीवर डैमेज करे, हो सकता है कि अंदर घाव पैदा हो जाए, वही घाव एक विकराल रूप ले ले। इससे बेस्ट ये है कि सर्जरी मस्ट है। बेस्ट है यानी कि अर्थात गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए तो एलोपैथ की मदद लेनी चाहिए, लेकिन यदि किडनी स्टोन है तो उसके लिए होम्योपैथ ही बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम बात करें तो ये भी निकल के आता है कि जानकारी के अभाव में भी होम्योपैथी इलाज लोगों को सुगम नहीं हो पा रहा। आज हमें इस पर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि हम कम पैसे में, कम खर्चे में अपने आप को बचाव के द्वारा और अपने आप को होम्योपैथी के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और बेटर क्योर हो सकते हैं।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।